इदी अमीन अपने दुश्मनों को मगरमच्छों के आगे फेंकवा देता था। अपने फ्रिज में इंसानों के कटे हुए सिर रखता था। खुद को स्कॉटलैंड का राजा कहता था। सिर्फ 8 साल में उसने करीब 5 लाख लोगों को मरवा दिया। यह कहानी है इदी अमीन की, उस आदमी की जिसने पूरे देश को अपने डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। इदी अमीन दादा, आज भी उसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। वह एक सैनिक था, एक तानाशाह था और दिमाग से भी पूरी तरह सही नहीं था। 1971 से 1979 तक उसने युगांडा पर राज किया, लेकिन दुनिया उसे राक्षस कहने लगी। उससे पहले वह बस एक ऐसा लड़का था जिसके अंदर गुस्सा और सत्ता की भूख भरपूर थी। 1920 के दशक में गरीबी में पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई बहुत कम मिली, लेकिन उसका शरीर ताकतवर था और दिल में बेरहमी भरी थी। ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और जल्दी ही अपनी क्रूरता की वजह से बदनाम हो गया। केन्या में हुए विद्रोहों को उसने बहुत हिंसा से दबाया। 1962 में युगांडा आजाद हुआ तो अमीन भी अपनी पोजीशन बढ़ाता गया। राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे को शक हुआ कि अमीन तख्ता पलट करेगा, और हुआ भी वही। 25 जनवरी 1971 को जब ओबोटे देश से बाहर था, अमीन ने सत्ता हथिया ली। शुरू में लोग खुश हुए, उन्हें लगा कि ये बेहतर बदलाव है, पर उन्हें पता नहीं था कि आने वाला वक्त कितना डरावना होगा। कुछ ही महीनों में अमीन का असली चेहरा सामने आ गया। उसने खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया और दुश्मनों की हत्या शुरू कर दी। पहले पुराने शासन के साथियों को मारा, फिर पत्रकार, जज, बुद्धिजीवी, जो भी उसके खिलाफ बोला, गायब कर दिया गया। अचोली और लांगो जैसे पूरे समुदायों का नरसंहार किया गया। अमीन की हरकतें सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बल्कि बेहद अजीब भी थी। खुद को बड़े बड़े अवार्ड देता था, ब्रिटिश साम्राज्य पर जीत करता था, स्कॉटलैंड का राजा होने की बात करता था, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने की कोशिश और तंजानिया के राष्ट्रपति को लड़ाई की चुनौती, मतलब पागलपन की हद। उसकी गुप्त पुलिस, स्टेट रिसर्च ब्यूरो, एक हत्या मशीन बन चुकी थी। यातनाएं इतनी खतरनाक कि सुनकर ही डर लगे। लोगों को पीटा जाता, जलाया जाता, मगरमच्छों के आगे फेंक दिया जाता। अफवाहें नहीं, सच ये भी था कि वो इंसानों के शरीर के हिस्से फ्रीजर में रखता था। कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी से उसके प्रेमी का कटा शरीर जोड़ने को कहा और बाद में उसे भी मरवा दिया। 1 लाख से 5 लाख तक लोग उसके राज में मारे गए। पूरा युगांडा एक बड़ा कब्रिस्तान बन चुका था। 1978 में अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए उसने तंजानिया पर हमला किया, लेकिन उल्टा पड़ गया। तंजानिया की सेना और युगांडा के विद्रोही मिलकर आगे बढ़े और अप्रैल 1979 में राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया। अमीन भागते भागते लीबिया और फिर सऊदी अरब पहुंच गया। वहां लगभग 24 साल आराम से रहा। उस पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला। उसने अपने किए की सजा कभी नहीं भुगती। 2003 में वो अस्पताल के बिस्तर पर चैन से मर गया। जिसने लाखों की जिंदगी बर्बाद की, उसे शांति मिल गई। इदी अमीन की कहानी हमें चेतावनी देती है। जब शक्ति पर रोक ना हो, जब अहंकार सिर पर चढ़ जाए, तो एक इंसान भी पूरे देश को तबाह कर सकता है। युगांडा आज भी उसके जख्मों से उबरने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम इसलिए याद रखना चाहिए ताकि हम भूल ना जाए। अन्याय को अगर रोका ना जाए, तो सत्ता सब कुछ मिटा देती है।